सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में एरेज की सॉर्टिंग देखी थी इन पीएचपी। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं फंक्शंस इन पीएचपी। बेसिकली पीएचपी में फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, उसमें वेरिएबल का क्या स्कोप होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, क्या सिंटैक्स है सबका। ठीक है, हम लोग इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर इट ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस फाइल में नहीं बनाएंगे। ऐसा करते हैं, हम लोग दूसरी फाइल बना लेते हैं। यहाँ जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस फोल्डर, क्रिएट अ न्यू फाइल, नेम कॉल्ड, हम लोग क्या नाम देते हैं, फंक्शंस डॉट पीएचपी दे देते हैं। ठीक है गाइस, तो फंक्शंस डॉट पीएचपी एंड जैसे कि फाइल बन चुकी है, उसके बाद हम हमेशा की तरह पीएचपी का टैग यूज़ करेंगे, पीएचपी। उसके बाद यहाँ पे आएगा पीएचपी का कोड। हाँ, तो ठीक है। अब हम लोग फंक्शंस बनाने वाले हैं। फंक्शंस बेसिकली पीएचपी में कैसे बनाया जाता है, तो उसका बेसिक सिंटैक्स अगर देखें तो देखिए क्या होता है। तो पहले हम लोग सीधे लिखते हैं फंक्शंस, उसके बाद फंक्शन रहेगा बस। उसके बाद फंक्शन का नाम माई फन हम देते हैं सीधे। उसके बाद ब्रैकेट, अगर आर्गुमेंट में कुछ देना चाहते हैं तो वो पास कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग बस बेसिक सिंटैक्स देख रहे हैं। तो ये रहा आपका फंक्शन। इसके अंदर अगर आप लोग जो कोई भी कोड लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग बस एक सिंटैक्स अभी से देख रहे हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ हम लोग छोटा सा एक कोई कोड लिख देते हैं। हाय, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है गाइस। हम लोग बस यहाँ पे बस सिंटैक्स देख रहे हैं। माई फन हम लोग अभी डीप में हम देखने वाले हैं कि कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं। माई फन, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ ये रहा फंक्शन एंड अब ये फंक्शन जब तक नहीं लगेगा जब तक आप इसको कॉल नहीं कराते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको कॉल करा दिया बाई पुटिंग इट्स फंक्शन नेम हियर। ठीक है गाइस, ओके। तो उसके बाद अब चलिए हम लोग रन कराते हैं इस फाइल को। फंक्शंस डॉट पीएचपी, क्या नाम था, फंक्शंस डॉट पीएचपी, ये रहा। ठीक है, तो जैसा कि आउटपुट स्क्रीन पे आपका आ चुका है हाय, ठीक है। इट मीन्स दैट आपका फंक्शंस रन कर चुका है। आफ्टर दैट अगर हम लोग देखिए, जैसे अब यहाँ आता है वेरिएबल का स्कोप। वेरिएबल का स्कोप कहाँ कौन सा वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए जैसे आप लोग कोई आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं, जैसे $x। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली वेरिएबल का नाम दीजिए। मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल का नाम देता हूँ, उसके बाद जाता हूँ अंदर एंड उसके बाद मैं कोई अदर वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसमें कि मैं इन दोनों जो आर्गुमेंट्स में आ रही है, जो दोनों वेरिएबल, इन दोनों वेरिएबल के साथ कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूँ जो कि वैलिड रहेंगे बस इस ब्लॉक के अंदर, आई मीन इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, $x नहीं, सॉरी ये $z हम लोग करने वाले थे। $x एंड y ये यहाँ पे बस लोकल वेरिएबल है, जो कि फंक्शंस एग्जीक्यूट हो जाने के बाद तुरंत डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। तो ठीक है, अब ये देखिए जैसे $x इंटू $y हम लोग करते हैं। आप लोग को नोटेशन का थोड़ा ध्यान देना, नोटेशन भूलना नहीं एकदम। एंड उसके बाद अगर हम लोग प्रिंट करवा देते हैं $z, कॉपी पेस्ट, तो मल्टीप्लिकेशन इज आप लोग समझ लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन इज $z। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम लोग कॉल करवाते हैं तो क्योंकि हम लोगों ने 2 आर्गुमेंट पास किए थे, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पास कर देंगे, 5 and 4 कर देंगे। उसके बाद अगर हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं तो देखिए क्या होता है, रन कराते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज 20। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बट अगर देखिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने $x यहाँ दे दिया, मैंने $x यहीं पर रहने दिया एंड $y को यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया, क्या किया, 4। ठीक है, तो अभी देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि लेकिन देखिए मैंने $y यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, जो कि फंक्शन के बाहर है, पीएचपी कोड के अंदर है, फंक्शन के बाहर है, पीएचपी कोड के अंदर है। यहाँ थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात है, आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये 5 वैल्यू जा रही है $x में
एंड उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है $y में जो कि फंक्शन के बाहर है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो लोकल वेरिएबल है वो तो नहीं रहा, तो ये ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है फंक्शन के अंदर। ठीक है, अगर आप लोग अगर इसका रिजल्ट भी देखें तो देखिए कुछ नहीं आएगा, नल आएगा। ठीक है, देखिए मल्टीपल 0 मतलब कोड कुछ गड़बड़ है क्योंकि इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली है 0, तो इसका मतलब कोड में गड़बड़ है। तो अगर देखिए जैसे ये इसको बेसिकली कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। अगर हम लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए इसका एक फंक्शन होता है। तो अगर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए डॉलर लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स में ग्लोबल्स, उसके बाद ब्रैकेट स्ट्रिंग में ये वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये ग्लोबल वेरिएबल है ना वाई, ये जो PHP टैग के अंदर ये इसकी वैल्यू एक्सेस कर सकता है। ठीक है गाइस, तो अब देखिए अब इसका रिजल्ट क्या आता है। लाइन नंबर 8, सॉरी कुछ गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, सब फिर सही है। ओ सॉरी तो सॉरी गाइस, ये एक्चुअली केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे जैसे $y हम लोगों ने स्मॉल केस यूज़ किया है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में हो गया, इसको स्मॉल केस कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद रन करते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन 12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने का ये एक तरीका होता है। उसके बाद एक और तरीका होता है, आप लोग जैसे क्या करते हैं, यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, फिर जो वेरिएबल है उसका सीधे यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए, जैसे $y है, उसके बाद सेमीकोलन दीजिए एंड उसके बाद हम लोग यहाँ सीधे $y यूज़ कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट भी वही आएगा। नहीं है, क्या गड़बड़ है, गड़बड़ ये है गाइस, एक्चुअली ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक कीवर्ड होता है। तो कीवर्ड, ठीक है $y, तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू एक्सेस कर लेगा। अब आई थिंक नो इट्स रन नाउ। उसके बाद ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कीवर्ड है, बेसिकली कीवर्ड यूज़ करना, फिर आपको जो ग्लोबल वेरिएबल है उसका सीधे डिक्लेयर कर देना। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ से एक्सेस कर लेगा। उसके बाद आप लोग सीधे कोई भी ग्लोबल वेरिएबल अपने फंक्शंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो फिर आगे की वीडियोज़ में अब हम लोग थोड़े और एडवांस फंक्शन देखने वाले हैं। तो आई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।